नमस्कार जी, सभी को मेरा हरिओम। भाई काफ़ी समय से आपके पास कोई वीडियो नहीं आ रही है, ये मैं जानता हूँ, जबकि मेरी वीडियो तकरीबन आप लोगों को मिलती रहती है और परेशान करती रहती है। परेशानी तो करता हूँ भाई। ज्ञान एक्चुअल में ना आंखें खोलने पे मजबूर करता है, और कोई सोया हुआ हो उसको कहें कि तू जग जा, तुझे राम मिलेंगे, तो वो पहले तो दुखी होगा, यार सोने देना, राम को तो बाद में देख लेंगे, आराम मिल रहा है ना। तो इसलिए भाई आपको परेशान तो मैं करते ही रहता हूँ। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने दोहराया, मुझे फ़ोन भी किया कि भगवान हमने फ्लैट ले लिया है, महात्मा जी हमने फ्लैट ले लिया है, अंकल जी हमने फ्लैट ले लिया है, मकान ले लिया है, ज़मीन ले ली है। अब जो हमारे सामने जो घटना क्रम चल रहा है वह किस तरीके से बदला जाए, क्योंकि उपद्रव हैं, उनको कैसे बदला जाए। क्वेश्चन गंभीर है। प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, मकान बेच नहीं सकते, फ्लैट बेच नहीं सकते, क्योंकि सब सेटलमेंट है, नौकरी भी वहीं पे है, जो भी वहीं पे है, कार्य जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक है। हर तरीके से देखकर सोच समझ के लिया गया था, परंतु जो उपद्रव उनके साथ शुरू हुए हैं उनको कैसे बदला जाए। मामला गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस मामले को किस तरीके से समाधान किया जाए। देखो, जिसने मकान ले लिया है और गृह प्रवेश नहीं किया है, तो वहां से मैं शुरू करता हूं। गृह प्रवेश करने से पहले वहां पर एक जल का घड़ा भर के वहां पे रखें। घड़ा हो, टोकनी ना हो, पीतल की, तांबे की, ये सिस्टम ना हो। घड़ा हो जिससे कि ऑक्सीजन आर पार होती हो, वो श्वास लेता है। घड़ा मिट्टी से बना होता है, और मिट्टी एक ऐसी धातु है जिससे कि श्वास लेती भी है और छोड़ती भी है। उसमें जल भर के, हो सके तो गंगा जल भी डाल लें उसमें थोड़ा सा। वहाँ पे जो फ्लैट आपने लिया है, जो मकान लिया है, वहाँ पर वो रख छोड़ें। अगर ज़मीन ली है तो वहाँ पे भी वो दबाया जा सकता है, छोटा घड़ा लेकर वहाँ पे दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए। ये भूमि जो पूजन होता है उस समय भी ये कार्य संभव हो सकता है, उस समय भी किया जा सकता है। अब आ गया मकान की बारी, फ्लैट की बारी, तो उसमें क्या है, घड़ा रख देंगे आप, उसमें एक तेल का दीपक, तेल सरसों का हो, जो मूंगफली का तेल डाल लेते हैं और चीज़ों का तेल डाल लेते हैं वो ना डालें, मोबिल वगैरह कुछ ऐसा ना डालें, क्योंकि वो तेल जो ना सरसों का, उसमें एक अलग रासायनिक तत्व बनता है। वो रासायनिक तत्व बनने के कारण ये सरसों का तेल ही सही रहता है। ये तेल रख लें और उसका दीपक जला दें। वो 3 दिन वो वहीं पे रहना चाहिए। दीपक रात को जला के आए, सुबह अगर वो अस्त मिलता है तो डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरे शाम को फिर जला दें, फिर तीसरी शाम को जला दें। इससे जो क्रिया होगी वो सूक्ष्म रूप से घटित होगी। वो जो जीव आत्मा वहाँ पर रह रहे हैं, जो आत्माएं रह रही हैं, जो आने वाले समय में आपके साथ उपद्रव करने वाली थी, वो शांत हो जाएंगी। जो जीव आत्मा वहाँ पर रह रहे हैं वो आपको रोकेंगे नहीं, वो निमंत्रण देंगे। जीव आत्मा खत्म नहीं होते,
सच में ही खत्म नहीं होते। हाँ, जो कुछ ज़्यादा ही उपद्रव वाले हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और आप वहाँ पर जो भी आप पूजन वगैरह करना है फिर करके आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये कार्य आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। और बाय द वे, ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि हमने प्रॉपर्टी लेने में गलत डिसीजन ले लिया है, तो इसका एक समाधान और हो सकता है। वहाँ पे एक छोटा तुम्बा या घड़ा या जिस तरीके से एक पात्र ऐसा होता है आधा घड़ा टाइप का, उसमें भी आप जो होते हैं, यानी कि आप देखा होगा दशहरे पे या नवरात्रों में उसको जो को पानी में बोया जाता है, उसको भी वहाँ पर मिट्टी में मिलाकर पानी डाल दिया जाता है और वह सभी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। जी हाँ, वह सारी नेगेटिव जो एनर्जी है उसके अंदर समा जाती है। यह कार्य 3 दिन तक रेगुलर रहना चाहिए और आप जो भी पूजन पाठन करना है उसके बाद करा सकते हैं। हाँ, जो बोए हैं आपने वो नहीं हटाना, वह 7 या 8 दिन बाद, 7 दिन या 8 दिन परंपराओं के अनुसार, जैसे ब्राह्मण समुदाय है वो अष्टमी को हटा सकता है, यानी कि 8 दिन बाद हटा सकता है, और जो जाति हैं वो 9वीं या 10वीं को हटा सकती हैं, क्योंकि ब्राह्मण का थोड़ा जल्दी पूरा हो जाता है ये कार्य, क्योंकि ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया है, उसकी परंपरा चली आ रही है। खैर, ये कार्य करने के बाद वो घर, वो रूम, वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका होता है। 3 दिन पश्चात आप हवन भी करा सकते हैं, 7 दिन बाद भी हवन करा सकते हैं। यह कार्य 7 दिन तक भी चल सकता है। 7 दिन से ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, यह कार्य पूर्ण हो जाता है 7 दिन में। अगर फिर भी आपको बढ़ा देना तो अष्टमी को पक्का इसको विसर्जित कर सकते हैं। उस जो को भी विसर्जित, यानी कि वो भी किसी गौ का या किसी बहती नदी में आप विसर्जित कर सकते हैं। को हो सके तो गाय को ही दें, किसी भी जानवर को दे दें, ये कार्य आपका पक्का हो जाता है। इस प्रकार से जो एनर्जी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रहती है वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती है और पॉजिटिव जो एनर्जी है वो वहाँ पे विराजमान रहती है। आपके जो प्राणों से वो प्राण लेती है वह आपका संगत करने लगती है और आपकी प्रगति में वो उसका साथ मिलना शुरू हो जाता है। और भी सूक्ष्मतर इसका उपाय है, जो इस नेगेटिव ऊर्जा से विक्षिप्त हैं और रह रहे हैं, उनके द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। उसमें क्या है कि जो भी अन्न आप खा रहे हैं वो दूषित हो जाता है। अगर आप प्रवेश कर गए हैं और आपके साथ उपद्रव हैं, वो असल में अन्न दूषित हो जाता है। तो उसमें समाधान इस प्रकार से होता है, जितने भी मसाले हैं या अन्न है वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाता है और ये कार्य फिर से आरंभ किया जाता है। तो जो दूषित अन्न है वो किसी जानवर को बाहर दे दिया जाता है, किसी भी जानवर को, और फिर से अन्न को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ये इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से आरंभ की जा सकती है। 3 दिन अवश्य। और वो कहते हैं कि हम तो रह रहे हैं तो 3 दिन तक हम भोजन क्या करें? तो भोजन की जो व्यवस्था है, घर से बाहर
बना हुआ अन्न उसको आप सेवन कर सकते हैं। उस घर से बाहर बना हुआ अन्न आप सेवन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके घर में अन्न बनता नहीं है, चूल्हा नहीं चढ़ता, इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपके साथ घटित हो रहा है इसमें भी वही घटना है। एक्चुअल में यहाँ पे जो आत्माएं हैं वो इस अन्न को दूषित करते हैं। जो आप अन्न खा रहे हैं वह भी उन्हीं के द्वारा ही खाया जाता है। तो आप इसका समाधान एक ही है कि आप उस दौरान जब तक ये शुद्ध अवस्था ना हो जाए तब तक ये अन्न बाहर से बना हुआ आए और उसको आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से है। और फिर भी कोई ज़्यादा ही उपद्रव हो रहा है तो मुझे से संपर्क करके इस प्रकार का समाधान निकाला जा सकता है। आजकल का जो ब्राह्मणवाद है, साधुवाद है, उसकी पकड़ असल में वहाँ तक नहीं है। वो शास्त्रों को पढ़ा है और अपनाया नहीं है, क्योंकि ये ध्यान अवस्था में उन लोगों उस जो आत्माएं हैं उनसे संपर्क करना पड़ता है, जो कि वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण हैं, जो हवन वगैरह करते हैं, आहुति वगैरह देते हैं, वो वहीं तक सीमित हैं। ये परंपराएं जो है ना उनको नहीं जानते हैं, इसलिए ये कार्य संभव नहीं हो पाता और उपद्रव जारी रहते हैं। इस प्रकार से आप खुद ये कार्य कर सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भाई कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मेरे से संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कभी उपद्रव हो जाए तो मेरी सेवा भी ले सकते हैं, जो कि मेरा निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता। किसी प्रकार की आपके धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु मैं एक ही बात कहूँगा, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम्। अगर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है तो ही मेरे से संपर्क करना, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपका जो मन है 2-3 जगह बैठ जाता है कि मैंने उससे भी पूछा था, इससे भी पूछा था, उससे भी पूछा था, फिर पूछते रहिए भाई। आप मेरे से संपर्क ना करें। मेरे से संपर्क करने से पहले आप अपना निश्चित करें कि जो मैं कहूँ वो फिर अपनाएं। आज के लिए इतना ही भैया। बारिश बहुत हो रही है, बर्फ़बारी भी हुई है पहाड़ों पर, इसलिए प्रॉपर्टीज़ जो हमारी जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझता था मैं। और यहाँ तक कि हम इस शरीर में भी रह ही रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर, शरीर रूपी घर। अगर स्वस्थ रहेगा तो हम कहीं भी रहेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी था। आज के लिए हरिओम हरिओम। हरिओम।